ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 31 मार्च से 6 अप्रैल 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि अपनी बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार चंद्रमा अपनी राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक है और उनकी विशेषता ये भी होती है जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत रहता है और इसीलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा का, उनके गोचर का हमारे ऊपर। ज्योतिष के दृष्टिकोण से या ज्योतिष के गाइडेंस के थ्रू एक मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए ये साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है, सूट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा रहेंगे आपके तीसरे घर में यानी कि मेष में। ये 31 मार्च को ऑलरेडी यहीं पे आ चुके होंगे, इससे पहले ही थोड़ा। और 1 अप्रैल शाम के 5 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा ही माना जाता है। उपचय भाव है, यहाँ पर आकर गति मिलती है, एक बल मिलता है, पराक्रम मिलता है, हिम्मत मिलती है। तो चंद्रमा का तीसरे भाव में आना एक अच्छा ही रिजल्ट देता है। ऊपर से वो एक उपचय भाव के स्वामी भी है, तो उपचय भाव के स्वामी उपचय भाव में ये गति प्रदान करने वाले भाव होते हैं, हिम्मत प्रदान करने वाले भाव होते हैं। ये ऐसे भाव होते हैं जो व्यक्ति को आगे बढ़ने पर प्रेरित करते हैं, रुकावटों को दूर करते हैं और उसके अंदर एक जज्बा, एक हिम्मत, एक दृढ़ता कायम करते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। कुछ रुके हुए काम थे, कुछ हिम्मत नहीं बन पा रही थी, सोचते थे फिर रुक जाते थे, इन सभी कार्यों को पूर्ण करने के लिए जो हफ्ते का शुरुआती भाग है ये आपका बहुत अच्छा है। नवांश कुंडली अच्छा, चंद्रमा का एक प्रभाव भाग्य स्थान पर भी होगा, तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हिम्मत भी आ गई, पराक्रम भी आ गया, दृढ़ संकल्पता भी आ गई और भाग्य भी आ गया। तो ये बहुत परिपूर्ण समय है आपके लिए। नवांश कुंडली बता रही है कि अगर पैशनेटली और हिम्मत से काम करेंगे तो बहुत सारे आपके जो कार्य हैं वो पूर्ण हो जाएंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा सा ना कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक लव लाइफ बिजनेस की बात है, बिजनेस में तो बहुत तेज़ गति से पैसा आ सकता है। बने जो काम एकदम अटक रहे थे, बन नहीं रहे थे, वो सारे कार्य पूर्ण हो सकते हैं। लव लाइफ आई थिंक आप बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के हो गए, ये भी कभी कभी दिक्कत होती है। आपने ही अगर हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना है, आपने ही अगर हर जगह एडजस्ट करना है, तो फिर क्या फ़ायदा। थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दीजिए कि आप बहुत ज़्यादा तो चीज़ों को, अपने पार्टनर को फॉर ग्रांटेड नहीं लेने दे रहे। आपकी हर चीज़ का वो फ़ायदा तो नहीं उठा रहे, आपके अच्छे बर्ताव का। अगर ऐसा होता है ना, कितनी देर कर लेंगे, इस पर विचार कीजिएगा। वैवाहिक जीवन अगर बहुत दिक्कतें चल रही है ना, एक चीज़ों को भूल कर एक नई शुरुआत करने का प्रयास कीजिएगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, अगर कुछ काम आपके अटक रहे थे उनको पूर्ण करने के लिए सबसे अच्छा टाइम है। सेहत के हिसाब से गले के रोग तंग करेंगे, जोड़ों का दर्द तंग करेगा। सर्वाष्टक में 12वां घर बली है, यात्रा के योग आपके बन सकते हैं। 1 अप्रैल शाम के करीबन 5 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे घर में यानी कि वृषभ में, और 3 अप्रैल शाम के 7 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना मिश्रित माना जाता है, कारको भावनाशय दोष उत्पन्न होता है। यहाँ पे गजकेसरी योग बन गया। अब चंद्रमा उपचय भाव के स्वामी है, उपचय भाव को देखेंगे, ये अर्थ त्रिकोण है, ये अर्थ त्रिकोण है, और गुरु के साथ उनकी युति है जो धन और लाभ के स्वामी है। कार्य क्षेत्र में, जीवन में धन की वृद्धि होगी। अच्छा, चंद्रमा एक्टिवेट करते हैं, गुरु यहाँ पे बैठे हुए हैं और गुरु लाभ स्थान के स्वामी हैं और ये प्रॉपर्टी का भाव है। तो ये कनेक्शन जो हुआ ये प्रॉपर्टी परचेज के लिए अच्छा, ये एसेट्स का भाव होता है। और यहाँ पे चंद्रमा छठे घर के स्वामी है, कोई प्रॉपर्टी का लिखा पढ़ी का काम अटक रहा था, रजिस्ट्रेशन करानी है, म्यूटेशन करानी है, उन सब चीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। बस प्रॉब्लम क्या है कि कारको भावनाशय दोष है
और चंद्रमा उच्च के हैं तो सेंसिटिविटी बढ़ गई, और ये शनिदेव का प्रभाव है। अब शनि भी मीन राशि से अब विषदोष बना रहे हैं, पहले कुंभ राशि से बना रहे थे, अब मीन राशि से बना रहे हैं, और यहाँ पे चंद्रमा की सेंसिटिविटी है, तो बहुत ओवर सेंसिटिव रहेंगे, बहुत ओवर इमोशनल रहेंगे, और ये ओवर इमोशनलनेस भी ना कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती। तो यहाँ पे इस पर ध्यान दीजिएगा। गजकेसरी योग बन रहा है तो थोड़ा सा समाज के लिए भी काम करने का मन करेगा चौथे घर में जब बनता है इस प्रकार का। और एक प्रकार से मैं कहूँगा कि ना यहाँ पे अपने हेल्थ को, मेंटल हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा। मुझे लगता है कि आप बाकी तो ठीक है, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी इमोशनल हेल्थ को बहुत नज़रअंदाज कर रहे हैं, और ये चीज़ आगे चलकर आपको कष्ट देगी करियर में, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने का मौका है। नवांश कुंडली बता रही है कि कम बोलिएगा, जहाँ पे नहीं बोलना चुप रहिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ग्रेटिट्यूड की भावना रखिएगा, सब अच्छा रहेगा। जहाँ ईगो दिखाया वही दिक्कत। बिजनेस में अगर कुछ नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई दिख रही है। लव लाइफ ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को भी जानिए। जैसे मैंने शुरू में कहा था ना, अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए, अपने चीज़ों को, अपनी ज़रूरतों को, अपनी इच्छाओं को इग्नोर मत कीजिए, ना ही अपने पार्टनर को करने दीजिए। वैवाहिक जीवन माइंड क्लियर करिए, पुरानी चीज़ों से निकलिए, तभी ठीक हो सकता है सब। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, एक ही दिक्कत दिख रही है कि आपको रास्ता नहीं मिल रहा, गाइडेंस नहीं मिल रही। गाइडेंस ढूंढिए, बहुत चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ रोग, छाती के रोग, जिनको हृदय संबंधित रोग है बहुत ध्यान दें। लोअर बैक में भी दर्द रह सकता है। सर्वाष्टक में फिर से 12वां घर बली है, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो चीज़ें बहुत तेज गति से आगे बढ़ सकती हैं। 3 अप्रैल शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, और ऑलमोस्ट हफ्ते के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन मंगल का भी गोचर हो जाएगा और वो आपके छठे भाव में चले जाएंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। लक्ष्मी स्थान है, थॉट प्रोसेस का भाव है, तो यहाँ पे आके चंद्रमा अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। अब वो छठे घर के स्वामी है उपचय भाव और पंचम में। अच्छा ये होता है कि यहाँ पे व्यक्ति की संकल्प शक्ति बहुत बढ़ जाती है, और वो जो सोचता है वो कर बैठता है। यहाँ से वो लाभ स्थान को भी देखेंगे। उपचय भाव के स्वामी, कोई पैसा फंसा हुआ था, कोई काम फंसा हुआ था, उसको अपने हिम्मत से, जज्बे से पूरा कर सकते हैं। लेकिन छठे भाव का स्वामित्व आ गया और यहाँ पे चंद्रमा मिथुन में आ गए, तो व्यर्थ की चिंताएं, ओवर एनालाइजिंग, ओवर थिंकिंग, हर चीज़ में पेसिमिस्टिक सोच, ये तंग करेगा। ये हफ्ता जहाँ शुरुआती जो गोचर होगा ना, वो आपको बहुत मेंटली स्ट्रांग रखेगा। आप देखेंगे उसके बाद का जो दोनों गोचर हैं वो बहुत मेंटली आप वल्नरेबल रहेंगे। और कई बार होता है कि इस पर चंद्रमा का ही प्रभाव है। हमारा कभी कभी हफ्ते की शुरुआत बहुत नेगेटिव होती है और उसके बाद अंत बहुत अच्छा हो जाता है, और कभी कभी वैसा वर्षा, शुरुआत नेगेटिव, शुरुआत पॉजिटिव होती है और अंत जाते जाते कुछ नेगेटिव हो जाता है। तो ये हफ्ता भी वैसा ही दिख रहा है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। डिसकंटेंटमेंट से बचिएगा। ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है, वो एक बार भावना चली गई ना आपकी, या उसमें आप आ गए, उससे निकल नहीं पाएंगे कई दिनों तक। नवांश कुंडली बता रही है कि आप स्ट्रांग बनने की कोशिश कीजिए। हर व्यक्ति की बातों को दिल से लगा लेंगे ना यहाँ पे, जो कि दिख रहा है कि आप करेंगे, बहुत दिक्कत होगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ नहीं समझ रहा तो सपोर्ट मांगेगा, हिचकिचाइएगा मत। बिजनेस की जहाँ तक बात है, अच्छा है, लेकिन आपको एक लीडर बन के उभरना है, जो आप नहीं कर पा रहे पिछले कुछ टाइम से। लव लाइफ, स्टेबिलिटी पर काम कीजिए, लॉन्ग टर्म चीज़ों पर काम कीजिए। वैवाहिक जीवन थोड़ी सी सुंदरता लाइए, थोड़ी सकारात्मकता लाइए अपने पूरे व्यक्तित्व में, अपनी पूरी परिस्थितियों में। ये आपके ही हाथ में है, कहीं ना कहीं हमें एफर्ट करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि चलता रहेगा सब कुछ, आज के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं। स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे अच्छा है हफ्ते का अंतिम भाग, बहुत काम आपके बनेंगे और एक प्रकार से जीवन में सकारात्मकता की वृद्धि होगी। कोई एग्जाम है, कुछ काम अटक रहे थे, पेपर वर्क अटक रहा था, सारे कार्य आपके पूर्ण हो जाएंगे। सेहत के हिसाब से एंग्जाइटी थोड़ी सी हो सकती है और पेट के रोग तंग कर सकते हैं, स्पेशली जिनको इंटेस्टाइन या डायबिटीज़ की कोई प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, गट इश्यूज़ रहते हैं, IBS आदि है, उनकी दिक्कत बढ़ेगी यहाँ पे। सर्वाष्टक में फिर से 12वां घर बली है। जो बच्चे स्टूडेंट्स विदेश में जाने का प्रयत्न कर रहे थे, उनके काम अटक रहे थे, उनके काम यहाँ पे बन सकते हैं। उपाय के स्वरूप में शनि चालीसा का 3 बार पाठ करके शनिदेव को एक सरसों के तेल का दिया अर्पण कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।